हेलो नमस्कार साथियों, आज आपके सामने मॉडल पेपर नंबर 32 लेकर के हाजिर है। दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और जल्दी से अपन करते हैं क्वेश्चन पेपर स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है? तो उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहर से निकलने वाली शाखाओं के संबंध में गलतियों का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ से बात करें, शहीद बीरबल जैसलमेर ठीक है, चारणवाला बीकानेर जैसलमेर ठीक है, ये जो है बरसलपुर गंगानगर ये गलत, सागरमल गोपा जैसलमेर ठीक है। राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये जो है आपके श्री गंगानगर में है, सबसे पहले 1968 में स्टार्ट हुआ। अगला है, टसर रेशम हेतु कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? तो टसर रेशम हेतु अर्जुन के पेड़ लगाए जाते हैं। वह जिला जहां रत्नों की कटाई एवं पॉलिशिंग का कार्य किया जाता है, तो ये आपके जयपुर में सबसे ज़्यादा, पिंक सिटी में। फिर बात करें मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थानी के किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र की ये प्रमुख बोलियां हैं? पश्चिमी राजस्थानी की बात करेंगे, मारवाड़ी की उपबोलियों में आती है ये। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ध्यान रहे, भाषा के लिए राजस्थानी जो शब्द है वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो वो क्या जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। भाषा दिवस है जो 21 फरवरी को मनाया जाता है, राजस्थान भाषा दिवस। किस जनजाति की अन्न भंडार कोटियाँ सोहरी कहलाती है? तो ये आपके ग्रासिया जनजाति की अन्न भंडार की कोटियाँ सोहरी कहलाती है। किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? तो इसकी बात करें तो भील जनजाति का हो जाएगा। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बम नृत्य की बात करें तो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला बात करें, भीलों के गौरी नृत्य का अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम राई नाम से जाना जाएगा। केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश को कौन से राग में प्रसिद्धि मिली? आपको पता है, मांड गायकी। अल्लाह जिलाई बाई ने सबसे ज़्यादा बार गाया, सबसे पहले मांगी बाई ने गाया था। शेखावाटी में ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी डूंगरजी जवाहर जी के बलिदान की स्मृति में गाया जाने वाला जो गीत है वो छावली गीत है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र की अगर अपन बात करें तो यहाँ से राता, डूंगा, पुष्कर और जोधपुर दोनों हो जाएंगे। बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत एवं खेल को कहते हैं, तो ये आपके टूटिया है, टूटिया करना। धावड़िया वे व्यक्ति थे, ठीक है, धावड़िया कौन व्यक्ति थे? जो कारवा या काफिले को लूटते थे, जैसल धाड़वी नाम सुना होगा। निम्न में से कौन सी झील राजस्थान नंदनकानन कहलाता है? तो सिलीसेट जो झील है राजस्थान का नंदनकानन। इंग्लैंड की रानी मेरी ने किस झील के किनारे मेरी जनाना घाट बनवाया था? तो ये किसने, कौन सी झील थी? पुष्कर झील के किनारे। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? तो यहाँ से बात करें तो जयपुर जिले में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदी और उद्गम स्थान दिए हुए हैं। अगर अपन बात करें सबसे पहले बनास खमनोर पहाड़ी से ठीक है, बाणगंगा बैराट पहाड़ियों से ठीक है, कांतली खंडेला की पहाड़ियों से ठीक है, कांकणी कुंभलगढ़ पहाड़ी से नहीं है, जैसलमेर हो जाएगा, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के उत्तरायण होने पर, तो सूर्य के उत्तरायण होने पर क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है, ठीक बात है। वायुदाब में कमी होती है, ठीक बात है। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया है, बाड़मेर जिले में सर्वाधिक गधे देखने को मिलेंगे। और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? टोंक में, ठीक है। एक लाडला कमेंट कर रहा था, गधों से आप क्या कहना चाहते हैं? हम कुछ नहीं कहना चाहते, समझने वाले अपने आप समझ जाते हैं। 71.31% कमी आई है गधों की संख्या में, ये भी ध्यान रखें, सर्वाधिक कमी थी गधों की संख्या में। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां और न्यूनतम बकरियां किस जिले में है? तो राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां और जो न्यूनतम बकरियां है वो सर्वाधिक तो आपके बाड़मेर में और न्यूनतम धौलपुर में। देखो बाड़मेर में बकरियां भी सर्वाधिक है, बाड़मेर में गधे भी सर्वाधिक थे। राजस्थान जो है वो देश में फर्स्ट पोजीशन पे है बकरियों की संख्या में, और गिरावट आई है बकरियों की संख्या में, वो 3.81% गिरावट देखी गई। अजान बांध किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो अजान बांध जो है घना पक्षी केवलादेव वाला भरतपुर वाले में। राजस्थान का वह क्षेत्र जहां विंध्य पठार का विस्तार है, तो विंध्य पठार का विस्तार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। राजस्थान राज्य के कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर संरक्षित वन पाए जाते हैं? तो संरक्षित वन जो है आपके 55.26, वैसे 55.64 बोलते हैं लेकिन नज़दीकी ऑप्शन यही है। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कोई नदी नहीं बहती है, तो कोई नहीं हो जाएगा। सरिस्का को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा किस सन में दिया गया? तो सरिस्का की बात करें तो 1980 में। सैम किस स्थिति से संबंधित है? तो सैम की समस्या जो है वो पारिस्थितिकी में परिवर्तन, इकोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हैं।
अपर्दन और अपक्षरण की समस्या को कहा जाता है, कहाँ नहीं कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इसको, रेंगती हुई मृत्यु। अगला है मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला के अद्भुत समन्वय के लिए मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल स्थित है, तो ये आपके जयपुर में स्थित है मुबारक महल। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है, तो चोपड़ा साहब की ये जो है कहाँ है, सुजानगढ़ में। मृग्या महल कहाँ स्थित है, तो मृग्या महल की अगर बात करें तो बयाना के अंदर स्थित है। अलवर शैली में निम्न में से पशु का विशेष अंकन हुआ है, तो किस पशु का विशेष अंकन हुआ, घोड़े का। अगली बात करें अगर रमजानामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है, तो कौन से हिंदू ग्रंथ का है, महाभारत का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रसिद्ध महाभारतकालीन कुंतेश्वर महादेव का मंदिर किस जिले में है, तो वो आपके राजसमंद जिले में है। भरतपुर में अनगिनत कब्रगाहें किस कस्बे के पास है, तो भरतपुर में अनगिनत कब्रगाहें जो है वो कहाँ है, बयाना। नौगरी आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, तो इसकी बात करें तो हाथ में पहनने का आभूषण है। अगला है हाड़ौती का खजुराहो के नाम से विख्यात भंड देवरा शिव मंदिर का निर्माण किस मेदवंशीय शासक ने करवाया था, तो किस शासक ने करवाया था, मलय वर्मा ने। अगला है किस हाड़ा शासक द्वारा विजयदशमी के दिन कोटा में प्रसिद्ध दशहरे मेले का आयोजन शुरू किया गया, तो राव माधव सिंह के द्वारा। एफएमडी प्रकोप में मुंह की सफाई के लिए 1% KMnO4 काम में लेते हैं। कॉपर सल्फेट के कार्य रुमन से प्रोटोजोआ को नष्ट करना, गाय के इसोफेजियल ग्रुप को बंद करना, जलीय घोंघों को नष्ट करना। उपरोक्त सभी यहाँ पर जलीय घोंघों को नष्ट करने के लिए 5 ppm कॉपर सल्फेट काम में लेते हैं। बछड़े में इसोफेजियल ग्रुप को बंद करने के लिए 1% कॉपर सल्फेट काम में लेते हैं। केओलिन जो है वो एल्यूमिनियम का यौगिक है और केलेमाइन जो है वो आपके किसका यौगिक है, जिंक का यौगिक है। अगला है टार्टर इमेटिक जो है ये आपके एंटीमनी का यौगिक है। फिर है र्यूमन में सूक्ष्म जीवों के द्वारा विटामिन B12 का निर्माण करने के लिए जो दी जाने वाली औषधि है वो कोबाल्ट क्लोराइड है, कोबाल्ट नहीं कोबाल्ट हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका है, तो सबसे छोटी कोशिका PPLO जिसे कहते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पेराइटल कोशिकाएं पाई जाती है, तो पेराइटल कोशिकाएं आपके आमाशय में देखने को मिलेगी। आमाशय की चीप सेल से निकलने वाला जो एंजाइम है वो पेप्सिनोजन है। आमाशय की कुल क्षमता में रोमन की क्षमता का जो हिस्सा है वो 70 से 80% है। गाय में कुल कितनी कार्पल बोन पाई जाती है, तो गाय में जो है अपने को 6 कार्पल बोन देखने को मिलेगी। गाय में कुल कितनी टार्सल हड्डियाँ पाई जाती है, तो गाय के अंदर अपने को 5 टार्सल हड्डियाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट गाय में ओस कॉर्डिस की संख्या होती है, तो ओस कॉर्डिस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कोरोनोइड प्रोसेस पाई जाती है, तो कोरोनोइड प्रोसेस की बात करें तो रेडियस में देखने को मिलेगी। कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया। शरीर की सबसे लंबी कोशिका की अगर अपन बात करने जाएं तो वो न्यूरॉन हो जाएगी। सबसे छोटी कोशिका की अगर अपन बात करने जाएं तो अभी बात करी थी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निम्न में से दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का अंतः कंकाल कौन बनाता है, तो अंतः कंकाल अंतः प्रद्रवी जालिका बनाएगी। अंतः कोशिका संवहन तंत्र कौन बनाता है, तो वो भी अंतः प्रद्रवी जालिका बनाएगी। लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है, तो लिपिड के संश्लेषण की बात करें तो चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गाय में ज़्यादातर गर्भधारण जो होते हैं वो राइट हॉर्न्ड होते हैं, जबकि ऊँटनी के अंदर जो ज़्यादातर गर्भधारण है वो लेफ्ट हॉर्न्ड होते हैं। प्रसव की किस अवस्था में बच्चे का जन्म होता है, तो प्रसव की 2nd स्टेज में बच्चे का जन्म होता है। कॉर्क स्क्रू आकृति की सर्विक्स जो है आपको सुअरी के अंदर देखने को मिलेगी। प्रसव के पश्चात गर्भाशय का अपनी पूर्व अवस्था में आना और अपने कार्य सुचारू रूप से शुरू करना जो है ये इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कहलाएगा। फ्रेंच मीडियम स्ट्रो में वीर्य का जो आयतन अपन देखेंगे, मीडियम स्ट्रो की बात हो रही है तो उसमें 0.50 ml देखेंगे, और मिनी स्ट्रो की अगर बात करेंगे तो उसमें अपने को 0.25 ml देखने को मिलेगा। गाय में एम्ब्रियो को फिटस गर्भकाल के कितने दिन से कहते हैं, तो एम्ब्रियो को फिटस अपन 45 दिन से। रोगी का पूर्णतः इलाज संभव नहीं हो सकने की स्थिति में उसकी उम्र बढ़ाने के लिए किया जाने वाला जो उपचार होता है उसे पैलिएटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। किसी भी बीमारी के परिणामों के बारे में भविष्यवाणी करना जो है वो प्रोग्नोसिस कहलाता है। फिर अपन बात करें मिजेली बीफ जो है वो आपको पता ही है कि सिस्टी सर्कस बोविस की वजह से होता है, और मिजेली पॉर्क जो है वो सिस्टी सर्कस सेल्यूलोजी की वजह से होता है। निम्न में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की बीमारी जो है वो नहीं है, तो ऑर्काइटिस तंत्रिका तंत्र की बीमारी नहीं है। निम्न में से कौन सी मूत्रवाहक तंत्र की बीमारी नहीं है, तो ये जो है कोलेसिस्टाइटिस।
किस गाय जिसमें सतही लिम्फ नोड में सूजन है, कोई गाय है एक गाय, जिसमें सतही लिम्फ नोड में सूजन है, कोई गाय है एक गाय जिसमें सतही लिम्फ नोड में सूजन है, काफ़ी दिन से तेज बुखार है, शरीर पर चीचड़े चिपके हुए, तो बीमारी का नाम पूछा है तो अपन बता देंगे कि इसके अंदर कौन सी इसमें थलेरियोसिस अपने को देखने को मिलेगा। टिटनस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, तो टिटनस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, पेनिसिलिन है। बिल्ली के आवास को अपन क्या कहते हैं, तो बिल्ली के आवास को कैटरी बोलेंगे। असील के मुर्गा मुर्गी का जो वजन है वो क्रम से कितना होता है, 4.5 केजी से 3.5 केजी मुर्गे का और मुर्गी का। पोल्ट्री की सबसे जो भारी नस्ल की अगर अपन बात करते हैं तो जर्सी ब्लैक जियांट हो जाएगी। बर्ड लाइक अपीयरेंस जो है वो बात करें तो वो वाइट लेग हॉर्न की देखने को मिलती है। पोल्ट्री की जो सबसे हल्की नस्ल है वो अपन कड़कनाथ की बात करते हैं। हॉर्न कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा अपने को देखने को बुल्लॉक में मिलेगा। सींग रोदन का जो उपयुक्त समय है वो क्या होता है, 1 से 10 दिन की उम्र होती है। सींग रोदन में कौन सा रसायन काम में लेते हैं, तो वो आपके बात करें तो NaOH और KOH दोनों हो जाएंगे। यहाँ से ऊर्जा युक्त दाना नहीं है, तो ऊर्जा युक्त दाना इनमें से खड़ नहीं है। चारे एवं दाने के बारे में असत्य कथन है, तो यहाँ से अगर बात करें तो दाने में ऊर्जा की मात्रा चारे से ज़्यादा होती है। जानवर का पेट भरना चारे का मुख्य कार्य है। चारे की पाचकता ये गलत हो गया। चारे का घनत्व दाने से कम होता है, ठीक बात है। किस विषाक्तता में मैट हीमोग्लोबिन बनता है, तो मैट हीमोग्लोबिन नाइट्रेट विषाक्तता में बनता है। एनर्जी फीड की क्या विशेषता है, तो CF जो है 18 से कम और CP जो है 20 से कम, ये एनर्जी फीड है। वसा रहित पशु शरीर में पानी की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 3/4 होती है। एक बार में पशु द्वारा ग्रहण किए गए भोजन की जो मात्रा है वो खुराक कहलाएगी उसकी। कौन सा फीडिंग स्टैंडर्ड है जो उत्पादन के आधार पर वर्गीकृत है, तो ये तो आपके केल्नर का फीडिंग स्टैंडर्ड है। क्रूड प्रोटीन निकालते समय कौन सा कारक काम में लेते हैं, तो क्रूड प्रोटीन निकालते समय 6.25 फैक्टर होगा। स्टैंडर्ड मिल्क में SNF और फैट की जो मात्रा है वो क्रम से होती है, तो SNF की जो मात्रा है वो 8.5 और फैट की 4.5% होती है। गाय का दूध पीला है, भैंस का दूध सफ़ेद क्रम से किसके कारण होता है, तो गाय का दूध जो पीला होता है वो कैरोटीन के कारण, भैंस का सफ़ेद है वो कैसीन के कारण है। गाय में पीक मिल्क यील्ड अधिकतम दुग्ध उत्पादन होती है, तो गाय के अंदर पीक मिल्क यील्ड जो है प्रसव के 6 से 8 सप्ताह बाद देखने को मिलती है। गाय एवं भैंस में क्रम से दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा किस ब्यात में होता है, अगर ब्यात की बात करेगा तो ब्यात दोनों में कौन सी होगी, गाय में तो होगी 4 से 6 ब्यात और भैंस के अंदर 4 ब्यात के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलता है। फ्लशिंग राशन जो दिया जाता है वो आपके प्रजनन मौसम से पहले दिया जाता है। स्टीमिंग अप जो दिया जाता है वो आपके गर्भावस्था के समय दिया जाता है। कड़कनाथ नस्ल का उत्पत्ति स्थल है, तो ये धार एवं झाबुआ हो जाएगा। कोप्रोफेजिया किस जानवर में सामान्यतः देखने को मिलती है, तो कोप्रोफेजिया जो है वो खरगोश में देखने को मिलती है। घोड़े में पक्षपाद पर आराम करने के लिए कौन सी मांसपेशी जिम्मेदार होती है, तो वो गैस्ट्रक्नीमियस होती है। जीफोइड कार्टिलेज से प्यूबिक सिम्पाइसिस तक फैली हुई सफ़ेद रेशेदार मांसपेशी, तो ये आपके लीनिया एल्बा हो जाएगी। गुंबदनुमा आकृति डोम सेप्ट मांसपेशी, गुंबदनुमा आकृति आपके डायफ्राम होती है। जबड़े को बंद करने के लिए जो जिम्मेदार मांसपेशी है वो मैसेटर है, सबसे मजबूत मांसपेशी भी मानी जाती है। जानवर जो कभी भी मुंह से सांस नहीं लेता है वो कौन सा जानवर हो जाएगा, आपके घोड़ा। दांतों के बीच में पाया जाने वाला खाली स्थान जो है वो आपके डाइस्टेमा कहलाएगा। सिंगुलम किस जानवर के दांत में पाया जाता है, तो इसकी अगर बात करें तो कुत्ते के अंदर देखने को मिलेगा। डाइस्टेमा सामान्यतः किन दांतों के बीच देखने को मिलता है, तो ये अपने को कैनाइन और फर्स्ट प्रीमोलर के बीच में। गिड बीमारी मुख्यतः किस जानवर में देखने को मिलती है, तो गिड बीमारी भेड़ में देखने को मिलती है। मिल्क फीवर गाय की किस नस्ल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो मिल्क फीवर जो जर्सी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। डाउनर काउ सिंड्रोम किस नस्ल में देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है, तो वो HF के अंदर देखने को मिलेगा। कीटोसिस बीमारी जो मुख्यतः है अपने को किस टाइम देखने को मिलती है, तो ये प्रसव के 1 माह के भीतर देखने को मिलती है। पोल्ट्री में गंबोरो बीमारी मुख्यतः किस उम्र में होती है, तो पोल्ट्री में 3 से 6 सप्ताह में। डेमोडेक्टिक मेंज कुत्ते में मुख्यतः किस उम्र में होती है, तो डेमोडेक्टिक मेंज है वो 3 से 9 माह की उम्र में। पोल्ट्री में सिकल कॉक्सीडियोसिस मुख्यतः किस उम्र में होती है, तो पोल्ट्री में सिकल कॉक्सीडियोसिस जो है वो 4 सप्ताह की उम्र में देखने को मिलती है। एंथ्रेक्स बीमारी में जो मृत्यु का कारण है वो कौन बनता है, तो सेप्टिसेमिक आघात, बिल्कुल ठीक है। किडनी कार्य ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी, तो ये सभी देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।